नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो डस्ट फ्रेग्रेंस के फ्रेम में जो शख्सियत हमारे सामने हैं, आप सब लोग भली भांति उनके बारे में जानते हैं, बट फिर भी एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि वन बाय वन आप से हम आपका इंट्रोडक्शन लें। सो सर, प्लीज़ थोड़ा सा आपके बारे में आप बताएं हमको। नमस्कार जितेंद्र जी, हुकम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे सर। एंड यू आर मेकिंग एन एफर्ट, जैसे कि मारवाड़ी का आगे का फ्यूचर या लोगों को जिनको जो नए हैं बेसिकली जो समझते हैं और पुराने हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं है ये बात, लेकिन दोज हु आर न्यू उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा उनको कंट्रीब्यूट कर सके, इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हम कुछ इस पे प्रकाश डालें। मेरा नाम अनंत सिंह राठौड़ है, पास में गांव है केलवा, वहाँ का रहने वाले हैं हम। और हमारे पास स्टड फार्म है, उसका नाम है फतेह स्टड फार्म। आप मेरे भतीजे हैं। मेरा नाम राज्यवर्धन राठौर है और मैं ड्रेसाज राइडर हूँ और मैं भी केलवा से हूँ। ड्रेसाज ऑन मारवाड़ी जी हाँ, मारवाड़ी पे। आप शांतनु बना, आप परिचित हैं पहले ही। नमस्कार जितेंद्र। और हमारे यहाँ नज़दीक में आपके ग्रैंडफादर, फादर, आप दोनों ब्रदर का बहुत बड़ा योगदान है उस एरिया में, और आपके ग्रैंडफादर मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं। तो ऐसे मेंटर्स मेरे काफ़ी हैं, करीब लिस्ट करें तो 15-20, इनमें बहुत तजुर्बा है। और आज छोटा थोड़ा जो अपने को ध्यान है या कुछ समझ पाते घोड़े में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा डीप सब्जेक्ट है। इसकी नॉलेज दिखने में घोड़ा सब बराबर लगता है, लेकिन अगर आप माइन्यूटली देखो तो बहुत एक कान में ही 1000 तरीके के कान है। तो वो कान कैसे हुआ, क्या हुआ, ये समझने में समय लगता है। तो आपको अच्छे गुरु आपको अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग फॉर्चुनेट रहे कि वेस्टर्न राजस्थान में हमारे रिलेशन बहुत है। हम लोग वहीं से आए हैं, इधर बाड़मेर से यहाँ आए हैं, मेवाड़ में राणा सांगा की टाइम पे। तो उसका हमारे को एक एडवांटेज है, रिलेशन होने की वजह से, मिलने की वजह से। आपके फादर का हमारे सहयोग है, छोटे थे तब से हमारे यहाँ पैलेस में श्री जी विराज थे, उनके वहाँ जोधपुर जाओ तो जहाँ पे भी जाओ रिलेशन है, तो घोड़ा समझने में, चलाने सीखने में आसान। एक नए आदमी को जितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उससे कम थोड़ा सा परिचय होने की वजह से हमारे को एडवांटेज। अब आपका ननिहाल ही जोजावर है, वो पाली जिले में आता। पाली जिला इज अमंग द बेस्ट जिलाज, कोर प्लेस फॉर मारवाड़ी। तो आपके मामो सा है, नानो सा है, उन सबको नॉलेज है। आपका वैसे एक गांव राखी बाड़मेर के पास में भी है, दैट इज अगेन द कोर एरिया ऑफ द मारवाड़ी। तो ये एक सहूलियत मान लें आप इसको, इस सब्जेक्ट को समझने में अच्छा रहे। और मेरे रिलेशन जालामंड में भी है। जालामंड मेरे पुंपोसा बुआ की शादी हुई 76 में, तब से मैं समदड़ी इस एरिया में उनके फार्म्स है, वहाँ जाता रहा। चैत्री मेले में उनके साथ सीखने को बहुत मिला। तो उस वजह से फिर जोधपुर दरबार की मेहरबानी से जोधपुर सोसाइटी में भी मीटिंग्स में जाते हैं, फेज में जजिंग के लिए जाते हैं। तो एक ओवरऑल अपने को सीखने के लिए, काम करने के लिए। पोसाना करके गांव है, गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना मेरे गुरु हैं जी। मेरे फादर भी उनके फादर के अच्छे, प्रधान साहब के अच्छे रिलेशन थे, मेरे गजबना के अच्छे हैं। और फॉर्चुनेटली राजवर्धन और गजबना के सन भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। मयो में साथ थे, आगे पीछे थे क्लास में, लेकिन इनका घोड़ों का सब्जेक्ट होने की वजह से आदान प्रदान, ब्रीड के बारे में समझना, बीमारी के बारे में समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझना, ये अच्छा होता रहता है। हुकम। तो वैसे तो सब लोग मारवाड़ी अश्व जगत में, जो मारवाड़ी घोड़ों में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो लोग सब आपके बारे में परिचित हैं। बट आपने जो अपने बारे में बताया और इन सब चीज़ों के बारे में बताया, वो नए लोगों के लिए है। और जो इस चैनल पे पहली बार क्लिक कर रहा है, इस तरह के वीडियोस पे पहली बार क्लिक कर रहा है, उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला ये वीडियो रहेगा। सो आप लोग वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखें। और हम सर से ज़रूर एक बार में स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि मारवाड़ी घोड़ों को स्पोर्ट्स में कैसे आप देखते हैं और क्या आपका इसमें योगदान है, थोड़ा बताएं प्लीज़। मारवाड़ी घोड़े स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यूजुअली इक्वेशन स्पोर्ट्स में इंडिया में 4-5 स्पोर्ट्स ही है, ड्रेसाज, शो जंपिंग, इवेंटिंग और टेंट पेगिंग, इंड्योरेंस। तो उसमें
मेरे हिसाब से मारवाड़ी ड्रेसाज, इवेंटिंग और इंड्योरेंस तो बहुत, ड्रेसाज, टेंट पेगिंग और इंड्योरेंस तो बहुत अच्छे से कर सकता है, हुकम और बाकी चीज़ों में भी एक लेवल तक जा सकता है। Okay. जैसे बाहर स्पेन में और वहाँ सारे ये शोज़ करते हैं जी जिसमें हायर स्कूल मूवमेंट्स कराते हैं, जैसे पियाफ हो गया, पैसाज हो गया, पिरोइट्स हो गया, हुकम ये सारे ड्रेसाज के मूवमेंट्स हैं जो ग्रां प्री में होते हैं। हुकम सो जो स्पेनिश घोड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं इसमें, Okay. एंड द स्पेनिश हॉर्सेज आर बिल्ट वेरी सिमिलरली टू जैसे अपने इंडियन मारवाड़ी घोड़े हैं हुकम उनसे बहुत सिमिलर हैं इन देयर बिल्ट। हुकम तो उस हिसाब से मारवाड़ी भी वो सब जो स्पेनिश घोड़ा कर सकता है वो कर सकता है, और इंड्योरेंस में बहुत अच्छा करते हैं। 100 किलोमीटर से ऊपर सारी रेसें मारवाड़ी जीत सकते हैं, हुकम और टेंट पेगिंग में भी मेजरली जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वो मारवाड़ी है। डेफिनेटली, थैंक यू। सो मेरा एक सवाल मारवाड़ी घोड़े के लिए आपसे मैं करना चाहूँगा कि मारवाड़ी घोड़े में आप स्पोर्ट्स के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप मारवाड़ी घोड़े में स्पोर्ट्स क्या क्या पोटेंशियल देखते हैं? क्या आपने इसको क्यों चुना मारवाड़ी स्पोर्ट्स के लिए? मारवाड़ी इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले अपने घर पे ब्रीड हो रहे थे, जी और ये अपना घोड़ा है, इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है स्पोर्ट में। जी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो इस पे ड्रेसाज शो जंपिंग करते हैं। हुकम ये इंड्योरेंस और टेंट पेगिंग में यूज़ होता है, बट जो बहुत मेन स्ट्रीम इक्वेस्टन है शो जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंटिंग, इसमें कोई यूज़ नहीं ले रहा था इसलिए इसका। जी तो हमें ये ट्राई करना था कि हम कैसे इसको प्रमोट करके इसका पोटेंशियल देख सकते हैं कि ये किस लेवल तक जा सकता है, जी और इसीलिए अपने पास ये मारवाड़ी स्टैलियन है जेडवर्ज, उसके साथ एक थरोब्रेड गेल्डिंग भी है जी और एक वार्म ब्लड भी लेके आएंगे। जी तो उससे हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी कि हम कैसे इसका पोटेंशियल क्या देखते हैं इन अगेंस्ट ऑल दोज अदर ब्रीड जो भी है जो इस स्पोर्ट के लिए बनी है। अभी तक मेरे जजमेंट के हिसाब से मारवाड़ी घोड़ा इट्स ऑल अबाउट स्टडी, मतलब आप स्टडी कर रहे हैं इस पे कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली फॉर दिस सर्टेन ब्रीड, सर्टन ब्रीड्स कि इन ब्रीड्स पे अगर स्पोर्ट्स को इस तरह से किया जाए तो क्या इसके परिणाम बट आएंगे? अगर आप अच्छे ट्रेनर के साथ, अच्छे राइडर के साथ अगर ये मारवाड़ी घोड़ा रहता है हुकम तो मेरे हिसाब से ये इन वार्म ब्लड्स के साथ और ये compete कर सकता है बहुत आराम से, और उसमें काफ़ी अच्छा कर सकता है। जी 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 जी। सो अगर हम इन सेगमेंट्स को अगर मारवाड़ी घोड़ा के ब्रीडिंग, स्पोर्ट्स और बाकी दूसरे सेगमेंट्स को अगर हम परसेंटेज स्टडी करें अगर थोड़ा सा, तो किस तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे, और आइडल क्या होना चाहिए अभी की स्थिति में, और आइडल यानी कि क्या होना चाहिए राइट वे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अभी एनआरसी की स्टडी के हिसाब से इंडिया में 30% घोड़े जो हैं वो शादी और उसके लिए यूज़ होते हैं, प्रोसेशन सेरेमनीज के लिए। हुकम 30% यूज़ होता है ब्रीडिंग के लिए, और बाकी जो 30% है वो सफारी, प्लेजर राइडिंग, टूरिज्म के हिसाब से यूज़ होता है। हुकम और जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट हॉर्सेज है वो 9.5% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सेज इन इंडिया। ओके मेरे हिसाब से अगर ये सब 25% हो जाए, हुकम so a threefold increase in the sport horses, ओके so that would be potentially the ideal place where we would want the sport horses to be. Very And a nice. lot more Marwadis getting into them because it's just purely thoroughbred warm blood abhi, ओके। but we'd need a higher percentage of Marwadis also. तो इसमें कहीं ना कहीं इक्वली डिवाइडेशन आप चाहते हैं, तो इक्वली डिवाइडेशन जब हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसके संवर्धन में और उसके और डेवलपमेंट में आप कहीं ना कहीं देखते हैं जी। उसको। 25% पे आ जाए तो इसकी स्पोर्ट्स में अपने आप ये एक्सेल कर जाएगा, और ज़्यादा नए यंग यूथ इससे जुड़ेंगे तो इस मारवाड़ी के काम सामने आने लग जाएगा। अभी बहुत कम जगह काम में आता तो वो दिखता नहीं, और लोग बाग इसके बिहेवियर के हिसाब से समझते हैं कि ये बहुत तेज़ है, स्पोर्ट्स के काम का नहीं है। पर राज्यवर्धन का जो एक्सपीरियंस है, शांतनुवना भी राइड करते हैं, ये आप देखो पानी के अंदर जाके भी स्विम करके भी चल रहा है। आप स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस कराओ, कुछ भी कराओ, सब में आपको कितने साल हो गए ड्रेसाज करते हुए? 10-12 साल। 10-12 साल से ड्रेसाज कर रहे हैं अंदर और जोधपुर। हाँ, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली। आपने वहाँ ये सब आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है मारवाड़ी घोड़े ये का? compete किया। कंप्लीट किया है और Very उसमें nice. फौज के घोड़े आते हैं, ओके वेल क्वालिफाइड जजेस और वेल क्वालिफाइड राइडर्स आते हैं उनके साथ। हाउ वेयर डज इट स्टैंड?
stands quite highly, I would say. वेरी नाइस, It varies competition to competition क्या Very- लेवल का है, वेरी नाइस। बट काफ़ी अच्छा। मतलब ये अप्रिशिएटिंग है, कहीं ना कहीं तारीफ़ के काबिल है, कहीं ना कहीं कि जहाँ पे दूसरे तरह के घोड़ों को और उनको प्रोफेशनल्स के साथ उनको तैयार करके कम्पीट किया जा रहा है, वहाँ पे हमारा मारवाड़ी घोड़ा भी कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा बिल्कुल उतना ही लेवल पे, उसी लेवल पे स्टैंड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपर लेवल पे स्टैंड कर सकता है अगर उसको इस सब्जेक्ट में अगर उसको आगे काम किया जाए तो। जैसे आपने बताया कि जो स्पेनिश स्कूल है वो बहुत हाई लेवल का, उनमें जो काम होता है घोड़ों का, दैट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी हाई। कहीं लेवल व्हाट यू कॉल मेजरली ग्रॉ प्री के मूवमेंट्स करते हैं वो। Sorry, sir? ग्रॉ प्री ड्रेसाज के मूवमेंट्स करते Okay. हैं। ग्रॉ प्री इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रेसाज, तो ओलंपिक्स और यहाँ सब ग्रॉ ग्रोप्रीज, जी। ओके। तो ये जो आपके जो ड्रेसाज है दैट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ राइडिंग। अगर Oh. किसी को सवारी करना होता तो घोड़े के इतने पैर निकला सकता है वो। हुकुम, तो इसको आइडियल ड्रेसाज को आइडियल माना। ड्रेसेस और जो स्पेनिश स्कूल है ये काफ़ी सीनियर जगह हैं और उसमें बहुत डिफ़िकल्ट उनको काम करना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली उदयपुर में करीब साल भर पहले कोई फिल्म शूट के अंदर घोड़ों को ट्रेनर्स आए थे पोर्चुगीज से। हुकुम, उन्होंने 1 महीने 2 महीने तक यहाँ घोड़ों को तैयार किए विरमबना के पोलो ग्राउंड पे, हुकुम, और जाडोल के बना है बंजी बना, हुकुम, उन्होंने 5-6 घोड़े रख के तैयार कराए। हुकुम, तो वी वेंट देयर, मैं शांतुर बना, राज्यवर्धन, हम लोग उनसे ट्रेनर से कुछ काम कर ले फिर मिले। वी हुकुम, वेंट एंड मेट देम, उनके साथ 1 घंटा बात करी। तो मैंने बोला साहब आप स्पेनिश में या पोर्चुगल में जो घोड़े काम करते हैं, हुकुम, जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है हुकुम, उसमें इस मारवाड़ी को आप कैसे देखते हो? हुकुम, तो उन्होंने कहा साहब ये घोड़ा बहुत मजबूत घोड़ा है, टफ घोड़ा है हुकुम, और ये सब काम कर सकता है। ओके, ये संडे को हम छुट्टी रखते हैं, मंडे को हमारे को इसको काम कराने में, इसको जगह पे लाने में ये हमसे डबल काम करता है। इंटेलिजेंट बहुत है, हुकुम, तो इसका दिमाग यूज़ करते हुए काम करता है। आप चाहोगे इसको आप फिक्स काम दे दो, करेगा नहीं करेगा। वेरी तो नाइस। that way तो ये they कहीं ना said- कहीं गुड न्यूज़ और अच्छी एक हाँ, इसका दिमाग पूरा काम में लेता है और ये आपको कभी आप भूल जाओ तो ये भूलता नहीं है। वेरी नाइस, तो उन्होंने बोला साहब ये इंटरनेशनली जो स्पेनिश स्कूल ऑफ राइडिंग है वो बहुत उसका स्टैंडर्ड ऊंचा मानते हैं। जी जी, उसमें ये आराम से सब काम कर सकता है जो वो घोड़े काम, उनमें भी यही खून है, हॉट ब्लडेड है वो, ये भी हॉट ब्लडेड है। हुकुम, और ये अपना मुकाम बहुत अच्छी जगह से तय किया हुआ है। हुकुम, हुकुम, शांतनु मना इस पे लाइट दे सकते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। मैं जैसे आप अगर आपको मालूम हो तो अभी जैसे कल अपनी जब बात हो रही थी तो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ ब्रीडिंग, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ब्रीडिंग। राइट, तो आई थिंक जो फ्यूचर है इन दी एंड वो है। और राज्यवर्धन दादा, क्योंकि हम जितने भी जो यंग हैं हम सबके आइडियल है, और आप जिस फील्ड में काम करा रहे हैं हुकुम, एक तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड। और आप जिस फील्ड में काम करा रहे हैं एक्चुअली आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ही इज ओपनिंग द गेट ऑफ फ्यूचर हुकुम। फॉर द यंग पीपल। आप 10 स्टाइल ब्रीड कर लिए, इसके एंड में क्या 5 लोगे, 5 पालोगे, अब क्या, अब क्या? अब क्या, तो हाँ, जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द फ्यूचर, एक्चुअली ही इज रिमूविंग द क्वेश्चन मार्क Right. एंड मेकिंग इट अ बिग सेंटेंस Very दैट nice, दिस इज द फ्यूचर। तो Yes. आप तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करनी चाहिए। Very और क्योंकि ब्रीडिंग एक स्टेज है, आई थिंक ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस। आप इस ब्रीड को डेवलप करने के बाद, डेवलप करने के बाद जो इसकी क्षमता है हुकुम, वो बताने की जिम्मेदारी आई थिंक स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। वेरी नाइस। सो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है कहीं ना कहीं सर, जो आप काम कर रहे हैं इसमें, और कहीं ना कहीं यूथ को इससे सीखना चाहिए कि जो भी हो रहा है मारवाड़ी घोड़ों में, जिस भी तरह का काम किया जा रहा है वो सभी वैसे तो तारीफ़ काबिल है, बट इस तरह की चीज़ की जो इसको एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ी करती है, वो एफर्ट्स आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। तो सर मैं अब जैसे कि आपने शुरुआत में फरमाया कि आपने भी बहुत लोगों से सीखा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की स्थिति में जैसे आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं हर जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, आपको बहुत लोग आइडल मानते हैं, कहीं ना कहीं सीखते हैं आपसे। सो ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए कि ब्रीडिंग के बारे में आपका क्या कहना है, व्हाट इज़ मारवाड़ी ब्रीडिंग? ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जी, और मेरा जो भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी सब्जेक्ट में काम करना चाहे तो मेरा उनको सबको ये कहना कि आप पहले स्टडी करो और एक्सपीरियंस आदमियों से मिलो। नए बच्चों, पहले अपन ने शुरुआत में जो बात करी थी, ये वीडियो जो नए हैं उनके लिए काम का है, जो जानकार है वो तो सब समझ रहे जी। हैं, और हम लोग जिनसे समझते हैं
वो हमसे भी ज़्यादा जानकार है, ऑलरेडी तो जानकार है। उनके लिए वीडियो कोई काम करने उनको सब मालूम है। तो आप इसको बड़े रूप में देखो, 3 कैटेगरी हो गई। दिस डिस्कशन वी ऑल सिटिंग टुगेदर कैन हेल्प दोज हु आर कमिंग न्यू पर्सन्स के लिए ये बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल या गाइडेंस वाला काम हो सकता है। जी। तो उस लिहाज में अगर आप या जो लोग पुराने भी है और उनको मौका नहीं मिला कभी सीखने का, तो उन लोगों के लिए भी पुराने लोगों में तो देखो साहब, जो मेले में जाते हैं, जो 5-10 साल से घोड़ों में काम करते हैं, तो घर पे घोड़ा रखते हैं, तो उनको घोड़ा सिखा देता है, घोड़ा ही सिखाता है उनको। फिर उसमें एक है कि ये टाइम लग जाता है। टाइम। जैसे आपने ब्रीडिंग की बात करी, जी। ब्रीडिंग में हमारा ये मानना है कि एक अच्छा समझदार ब्रीडर बनने के लिए वैसे तो आपको लाइफ लॉन्ग परस्यूट है, ज़िंदगी भर आप समझते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। जी। तो हर रोज़ आपको ब्रीडर को रोज़ डेवलप होना पड़ेगा। जी। और ब्रीडर के नीचे जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप देखिए, आप एक तो घोड़ा है जी। और एक मारवाड़ी घोड़ा है, जी। इसमें फ़र्क समझना ज़रूरी है। जी। इस फ़र्क को समझने में मेरा ये मानना है कि आपको 8-10 साल ब्रीड को पहचानने में लग जाते हैं, क्योंकि ये जहाँ से आती है वहीं आपको जाना पड़ेगा, वहीं आपको सीखना पड़ेगा। जी। तो 7-8 साल तो आप ब्रीड को समझो, फिर 7-8 साल आप उसको मानते नहीं है लोग, फिर आप 7-8 साल 2-3 जनरेशन आपके घर पे बच्चे आएंगे, ब्रीड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करता तो बेटर रहता। जी। और सालोतर के हिसाब से या वैसे भी देखें तो अच्छे बच्चे जो आते हैं, सालोतर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहता है 100 में 2। जो चैंपियन लेजेंडरी बच्चे आएंगे वो 100 बच्चों में से 2 ही आएंगे। 100 घोड़ियाँ बच्चा देती है या कवर हुई 100 घोड़ी, 100 पैदा होंगे तो 2 काम। 100 पैदा या आप कवर मान लो, जी। जी। तो उसमें से 35-40% रेशियो तो वैसे ही खराब हो जाता है, रुकती नहीं है। जी। जी। उसके बाद रिपीट होती है, फिर कवर हो गई, उसमें कोई 50 तरह की बीमारियाँ, फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसके बाद रोडोकोके से 6 महीने तक, उससे निकल गया, साल भर का बच्चा बनते बनते वो ये कहते हैं साहब लेजेंडरी बच्चा 100 में 2 बनता। 100 में 2। तो अच्छा समझदार आदमी हो तो 2 में से 1 ले ले, जी। और प्राइस ज़्यादा लगे कम लगे, उसका काम हो गया 20 साल का। जी। 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 और क्या अपने तो सस्ता ले लेंगे या हल्का क्वालिटी का ले लेंगे, बना लेंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर इस टाइम को छोटे करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। वो रास्ता ये है कि आप अच्छे गुरु रखो, मेंटर्स रखो, जो कि उस एरिया से हो, इस ब्रीड को समझते हो और ब्रीडिंग उनकी जनरेशन में की हुई हो, और खुले हों आपको बताने में। एक्चुअली होता क्या, आपने कहा, आप लोग बाग फ़ोन करते साहब मैं इस घोड़ी को ये घोड़ा बता दूं, अब हम कहते थे बता दो और बच्चा नहीं बना तो। जैसे शांतनु मना फरमाते हैं फिनोटाइप इज अ मिथ, जो घोड़ा दिख रहा है ये छलावा है। अब आप मानोगे किसको? उसी को मानेंगे। तो ये बताएंगे कि ये फिनोटाइप मिथ कैसे है। हालांकि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो आई एम सिटिंग विद माय मेंटर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये ऐसा स्वर्ण अवसर क्रिएट किया कि मैं अपने मेंटोर के साथ बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। तो फिनोटाइप इज़ अ मिथ का हमारा ये एक इसके पीछे जो हमारी थ्योरी है, जो हमारी नहीं, कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है, कुछ उन लेजेंडरी ब्रीडर्स की इंटरनेशनल थ्योरी है जिन्होंने इस ब्रीड के या किसी भी ब्रीड के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो बहुत सारे अपन को ना तो किसी घोड़े का नाम लेना है, ना अपन को उस साइड जाना है, पर ऐसे बहुत सारे घोड़े हम भी रेगुलर लाइफ में देखते हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो थ्रो करने में पीछे रह जाते हैं जो उनसे आशा करी जाती है। आज मैं हमेशा ये बात देखता हूँ कि लोगों के अंदर उम्मीद होना अच्छी बात है, गलतफहमी बहुत खराब है, उसमें बहुत कम फासला होता है उम्मीद और गलतफहमी में। क्या होता है कि जब आप किसी घोड़े को देखते हो, जब आप अट्रैक्ट होते हो, फिर आप एक घोड़ी उसके पास भेजते हो, आप कवर कराते हो, फिर जब आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं मिलता, तो आप ऐसा क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से बना है कि आप खुद के थॉट पर डाउट नहीं करोगे, आप उस घोड़े की कैपेबिलिटी पर डाउट करोगे, यार ये तो घोड़ा ही ऐसा है। द रीजन बीइंग कि आप उस घोड़े के पीछे देख ही नहीं रहे हो कि उसके पीछे क्या है, व्हाई ही इज प्रोड्यूसिंग लाइक दिस। अपन कितनी बार क्या होता है कि अपन बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि ये घोड़ी अच्छा देगी या नहीं देगी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट शी और ही होल्ड्स, वो किस जीनोटाइप में से आ रहा है, उसके पीछे क्या घोड़े हैं, उसके पीछे की जनरेशन कैसी है, वो क्या ट्रेट उसके डोमिनेटिंग है, क्या उसके रेसेसिव है, वो क्या पैदा करने के काबिल है। तो मेरे को ऐसा लगता है ब्रीडिंग के जो अभी हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, और क्या होता है कि समझ, जैसा आप सही फरमा रहे हैं कि समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको कल भी ये बात कर रहा था कि बहुत लोगों के पास कभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक एक्स घोड़े का बच्चा आया, तो पैदा होते ही उनके जो स्टेटमेंट होते हैं कि बिल्कुल अपने बाप जैसा है। या जैसे मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ अपने ही घोड़े का, आज रुद्राक्ष है, आपका ब्रीड किया हुआ घोड़ा है,
तो मेरे किसी मिलने वालों के पास रुद्राक्ष का बच्चा आता है, तो बच्चा आते ही वो मुझे फ़ोन करते, वो मुझे फ़ोन करते हैं, घोड़ी ने ठान दिया, मैं पूछता हूँ कैसा है, तो पहला स्टेटमेंट होता है कि बिल्कुल रुद्राक्ष जैसा ही है। अब क्योंकि जन्मा बच्चा है, मैं कहता हूँ चलो बहुत बहुत मुबारक, पर जब तक गुलशन नहीं होगी तो रुद्राक्ष नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? देयर इज, जब तक पीछे बेस स्ट्रांग नहीं है, यू कैन नॉट ब्रीड। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई घोड़ों का बहुत ज़्यादा पैशन है, आप राइड करिए, आपको उससे भी ज़्यादा पैशन है तो आप किसी स्टड फार्म में जाइए, स्पेंड टाइम विद हॉर्सेस। यू ओनली शुड ब्रीड जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उस सिचुएशन में कि ना अब मेरे पास एक जिम्मेदारी है इस ब्रीड के डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, इट इज़ अ जॉब टू डेवलप इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री विच इज़ आवर लिविंग हेरिटेज। तो मैं इस थ्योरी पे बहुत अपने आप को स्ट्रांगली इस पे काम करने मैं बिलीव करता हूँ।